गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, राधे श्याम सरस्वती विद्या मंदिर। हिंदी व्याकरण चल रहा है। कल हमने वीडियो नंबर 13 दिखाया था। आज हम वीडियो नंबर 14 की बात करेंगे। दिनांक 5/5/2020। अलंकार चल रहा था जिसमें हमने आपको शब्दालंकार पढ़ाया था। अलंकार के 2 वेद बताए थे, शब्दालंकार पढ़ाया था। आज हम अर्थालंकार की बात करेंगे। तो ये देखिए अर्थालंकार। बेटा आज मैंने शब्दा यानी कल शब्द की बात कर रहे थे, आज अर्थालंकार। तो देखिए अर्थालंकार क्या होता है। इसमें अर्थ पर हमें ध्यान दिया जाता है, जिसकी मैंने परिभाषा बताई भी थी। क्या बताई थी? वह शब्द, देखिए यहाँ पर है एरा, वह शब्द पर निर्भर न होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होता है। तो इसमें मैंने 5 अलंकार जो आपके सिलेबस में हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें। देखिए उपमा अलंकार। उपमा या तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अब ये देखिए, आप कहेंगे जी उपमा क्या है और किसकी उपमा दी जा रही है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ समझाया है। देखिए उपमेय वो होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, और उपमान वो होता है जिससे हम तुलना करते हैं। यानी जो प्रस्तुत है, यानी जिसकी हम तुलना करें वो हमारे सामने प्रस्तुत है, और जिसके जिसके हम तुलना जिससे कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, वो अप्रस्तुत है। यहाँ लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। वो उपमान कहलाएगा। जैसे मान लो मैं कहने लगूँ मेरी तरह मेरा मित्र है, तो मेरी तरह है तो मैं उपमेय हूँ, और मेरा मित्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उपमान है, जिसकी तुलना की जा रही है। देखिए मैं आगे इसमें समझाऊंगा आपको। ये भी चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए, उपमेय क्या उपमान क्या है। तो सीधा आप ध्यान रखें, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, और जिससे की जाए वो उपमान है, यानी जिसका मान दिया जा रहा है। हम इसमें एक चीज़ याद कर लें, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अब देखिए इसमें समानता वाचक शब्द आएंगे। जैसे जैसे जैसे, ज्यों, सम, सा, सी आदि, या सरिस। सरिस का मतलब होता है जैसे। तो ऐसे भी वाक्य आते हैं। तो अब देखिए हम इसमें कैसे पता करेंगे अर्थालंकार को। वो अर्थालंकार में उपमा अलंकार क्या है। देखिए अब इसमें जैसे एक उदाहरण दिया, पीपर पात सरिस मन डोला। तो अब यहाँ देखिए, पीपर यानी पीपल, और पात माने पत्ता, पीपल का पत्ता, सरिस माने जैसे, मन डोला यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोला। अब जो इसमें क्या है प्रस्तुत, मन, हमारा मन प्रस्तुत है। और किससे कर रहे हैं हम इसकी तुलना, तो वो कौन होगा, वो उपमान होगा, यानी पीपल का पत्ता वो उपमान हो गया। तो हमारा मन जो है वो कैसे हो रहा है, पीपल के पत्ते के समान, जैसे वो हिलता है, सरिस जैसे। और एक और देखिए एग्जाम्पल, मुख चंद्रमा सा सुंदर। तो देखिए यहाँ ऐसे शब्द भी हम देख लेते हैं। जैसे ये आ गया सरिस, यहाँ मैंने लिखा था। अभी आ गया सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर। तो सा आ गया, यानी जो मुख है वो कैसा है, चंद्रमा सा। अब इसमें उपमेय क्या है, मुख है हमारा, और चंद्रमा क्या है, जो दूर है, प्रस्तुत है, उससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं। वो उपमान है चंद्रमा सा सुंदर, यानी जो किसी के मुख की बात कर रहे हैं वो चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखिए जो मैंने ये अंडरलाइन की है ना, इससे मैं 3 अलंकार आपको समझाऊंगा, जिससे आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बचे 2 वो अलग हैं बिल्कुल, वो भी समझ में आ जाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। देखिए अब अगला, अब देखिए रूपक अलंकार। इसमें उपमान उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। यानी इसमें सीधा जो हम तुलना कर रहे थे ना अभी, उसमें तुलना नहीं, सीधा आरोप उसका, उपमेय पर उपमान का। यानी अभी जैसे हम कह रहे थे ना मुख चंद्रमा सा, तो हम यहाँ सीधा कह देंगे उसका चंद्रमा मुख है, मुख ही चंद्रमा बना दिया। तो सा नहीं आएगा इसमें, सीधा उसकी बात करेंगे, यानी उसको सीधा आरोप कर देंगे उपमान का। कैसे, देखिए जैसे चरण कमल बंधो हरि राई। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, चरण को ही कमल बना दिया। तो यानी इसमें हम कोई तुलना नहीं कर रहे, आरोप सीधा, चरण को ही कमल कह दिया। तो क्या चरण जो है कमल हो सकता है? देखिए चरण रूपी कमल। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीधा आरोप कर देना। अब यहाँ देखिए एक और दिया है, देख आया चंद्र गहना। अब देखिए चंद्रमा को ही गहना कह दिया, चंद्रमा रूपी गहना। तो यानी सीधा आप चंद्रमा को गहना बोल दिया, यानी आभूषण बोल दिया।
तो यहाँ सीधा कोई सा कोई तुलना नहीं, कुछ नहीं, सीधा उसको बोला तो ये रूपक, रूप दे दिया उसका। तो इसे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, रूपक अलंकार यानी उसको रूप दे दिया गया है। आगे देखिए एक और यहाँ पर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ देखिए राम को ही रत्न यानी राम रूपी रत्न, रत्न जी हीरे जवाहरात जैसे कहते हैं, उसको राम को ही मान लिया है यानी रूप दे दिया। अब यहाँ देखिए ये मैंने भी अंडरलाइन किया था, मुख चंद्र सा था, लेकिन अब इसमें इसी बात को कहते हैं, कहेंगे मुख चंद्र है, यानी अब जो मुख है वो सीधा चंद्रमा का रूप दे दिया, इसलिए इसको रूपक अलंकार कहेंगे। वहाँ उपमा दी जा रही थी इसलिए वो उपमा अलंकार था। तो ये बेटा दो क्लियर हो गए होंगे। अभी देखिए इसी से मैं तीसरा भी समझाऊंगा, तो इसलिए तीनों आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। देखिए यहाँ तो तुलना की जा रही थी, यहाँ सीधा उस पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ संभावना होगी यानी ऐसा हम प्रकट की जाएगी इसमें संभावना। देखिए इसमें कुछ शब्द होंगे, वो कैसे होंगे, बोधक शब्द, जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु आदि शब्द होंगे। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दिया, मानो भाई घन घन अंतर दामिनी, यानी इसमें कहा कि मानो भाई ऐसे लग रहा है, दामिनी यानी बिजली, घन घन यानी बादलों के जैसे अंदर हर जगह जगह दमक रही है, मानो बिजली। तो यहाँ माना है, संभावना प्रकट की है कि ऐसा लग रहा है। और देखिए अन्य उदाहरण, हरि मुख मानो मधुर मयंक, यानी हरि का जो मुख है ऐसे मानो जैसे मधुर मयंक, यानी यहाँ भी देखो माना जा रहा है, यहाँ कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। आगे देखिए, जनु समुद्र द्वी यानी जानो समुद्र, मिलत बिहाई सुवेल। तो देखिए जनु शब्द आ गया, मैंने भी बताए थे, तो इससे हमें पता लग जाएगी कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, जिसमें संभावना प्रकट हो। अब देखिए मैंने भी यहाँ बताया था मुख चंद्रमासा, तो यहाँ क्या था, मुख चंद्रमासा था, तुलना हो रही थी, यहाँ मुख चंद्र कह दिया था, रूप दे दिया गया था तो रूपक हो गया। अब यहाँ देखिए मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ देखिए मानो शब्द आ गया, यानी जो मुख है वो ऐसे लग रहा है जैसे जो है चंद्रमा की तरह, यानी यहाँ सीधा सा नहीं कहा, तुलना नहीं करी कि चंद्रमा सा है, ना ये कहा है कि चंद्र है मुख जो है, लेकिन यहाँ मुख ऐसे मानो, तो यहाँ पर मानो कहा गया है, तो ये मुख मानो चंद्रमा है, तो ये आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए तीनों कितने आसानी से याद हो गए, ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ इसमें सीधा तुलना की जाएगी, इसमें रूप दे दिया जाएगा और इसमें मानो जानो ऐसी संभावना प्रकट की जाएगी। तो ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए बेटा अगला, अतिशोक्ति अलंकार। देखिए अतिशोक्ति से पता लग रहा, अति हो गई भाई। तो देखिए अति कैसे की है, इसमें व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। तो देखिए बेटा यहाँ बढ़ा चढ़ाकर, तो ये चीज़ होगी, यानी अभी हम कहने लगे हैं, कई बार बच्चे छोटे छोटे कहते पता मेरे पापा तो जो है ट्रक को एक हाथ से हिला देते हैं। एक दूसरे बच्चे ने कहा अच्छा मेरे पिताजी तो ट्रक को उठाकर ही फेंक देते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी जो हो ही नहीं सकता। तो देखिए अतिशोक्ति अलंकार वो होता है जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। जैसे कढ़त साथ ही म्यान दे असी रिपूतन दे प्राण, यानी कहने का मतलब है कढ़त यानी निकालना, साथ ही म्यान से, म्यान यानी तलवार निकाली, असी रिपुतंते यानी अभी तलवार ही निकाली है और जो प्राण है वो निकल गए, यानी उसने तलवार निकाली उसे मारने के लिए और उसके प्राण निकल गए। तलवार निकाली ही थी, तलवार चलाई नहीं, तो उससे पहले उसके प्राण निकल गए। तो देखिए कितनी अतिशोक्तिपूर्ण बात कर दी, कितनी बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी, तलवार चलाई नहीं और प्राण निकल गए। अगला देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो आप ये जानते होंगे महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक, तो वो जब एक उनके सामने नदी पड़ी आगे, तो घोड़े से कैसे उतरे। अब उन्होंने सोचा राणा ने कि भाई पार कैसे हुआ जाएगा, तो राणा ने इतना सोचा ही था, इतने तो चेतक नदी पार हो गया। तो कहने का मतलब देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही है बढ़ा चढ़ाकर। और देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग, यानी हनुमान की पूंछ में आग लगाई नहीं अभी, और आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और जो राक्षस थे वो सब भाग गए। तो देखिए कितनी बढ़ा चढ़ाकर बात की है। आगे देखिए, मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति आदि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं
का आरोप किया जाता है। यानी हम प्रकृति की बात कर रहे हैं भाई। देखिए प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, यानी प्रकृति को मानव की तरह कार्य करा दिया जाए, यानी मानव से तुलना कर दी जाए। जैसे अभी हम कहने लगे, मान लो पानी बह रहा है तो हम कहने लगे देखिए पानी कैसे एक पानी कैसे बच्चे की तरह दौड़ा चला आ रहा है। तो देखिए पानी बच्चा तो नहीं है, लेकिन हमने इसे बच्चे से तुलना कर दी, यानी मानवीकरण कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ऐसे है, कुछ समझिए इसको। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नली नीली। तो देखिए तीसी है, तीसी नीली यानी नीला फूल है तीसी का, और वो हरित यानी धरा जो हरी भरी जमीन है, और ऐसे लग रहा है कि जो ये उससे अपनी कली से, हरी कली से निकलकर झांक कर पृथ्वी को देख रही हो। अगला देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। देखिए मेघ कहते हैं बादल, और जब बादल आ रहे हैं तो उसे कहा गया कि ऐसे आ रहे हैं बड़े बंठन के सवर के। अब भैया बन सवर के कौन तैयार होता है? इंसान होता है, आदमी होता है, महिलाएं होती हैं। तो देखिए किससे तुलना कर दी है इसकी, मेघ की, बादलों की, मनुष्य से, इसलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहेंगे। अगला देखिए, खड़ खड़ कर ताल बजा नाच रही बेसुध हवा। तो देखिए यहाँ कहना खड़ खड़ यानी जो हवाओं का मानवीकरण किया, यानी हवा जो चल रही है ऐसे खड़ खड़ कर ताल करती हुई, बजाती हुई, नाचती हुई आ रही हैं। तो क्या हवा नाचता कौन है? मनुष्य, महिलाएं वो नाचती हैं। तो यहाँ उनकी तुलना किससे कर दी? मानव से कर दी है, इसलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहा है। अगला देखिए, दिवा अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ क्या कहा, दिवावसान यानी दिवस यानी दिन का अंत हो चला है, और मेघ में यानी जो मेघ बादल से ऐसे लग रहा है आसमान से उतर रही है संध्या यानी शाम हो जाती है जब, और धीरे धीरे यानी धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो रहा है। और कैसी लग रही है? सुंदर परी सी लग रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, शाम की तुलना किससे? इंसान से की है, ऐसे आ रही है सुंदर परी की तरह। तो यहाँ पर ये मानवीकरण हो गया। तो आपके सब क्लियर हो गए होंगे बेटा इसमें कि देखिए ये तीनों हो गए, उपमा, तुलना, रूपक यानी रूप देना, उत्प्रेक्षा यानी कि मानो जानो यानी उसकी संभावना प्रकट हो, अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ाकर, मानवीकरण यानी हमारे प्रकृति की मानव से तुलना करके बातें की जाए, यानी बिल्कुल मानव बना दिया जाए उसको, प्रकृति को, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। तो मैं विश्वास कर रखता हूँ कि आप अवश्य इसको समझ गए होंगे, और आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, तो आप इसको बता भी पाएंगे। इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इसको याद भी कर लें बेटा, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो छात्रों धन्यवाद।